जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाचे बेगनी अनेक। आज के सत्संग में श्री खेमाल रत्न जी राठौर का चरित्र एवं उनके पुत्रवधू और एवं इनके नाती किशोर सिंह एवं इनके वंश में उत्पन्न श्री हरदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, खेमाल रतन राठौर के अटल भक्त भाई सदन, रहना पर गुण राम भजन भागो त्यू जागर, प्रेमी परम किशोर उदर राजा रति नागर, हरिदाचन के दाच दशा ऊंची दुजधारी, निर्भय जनन उदार रसिक जस रचना भारी, दशदा संपत्ति संत बल सदा रहते प्रफुल्लित बदन, खेमाल रतन राठौर के अटल भक्त भाई सदन। श्री खेमाल रत्न जी राठौर वंशी क्षत्रिय थे। आपके घर में भक्ति ने अचल होकर निवास किया। कहते हैं इनके वंश में कई पीढ़ियों तक परंपरागत भक्ति बनी रही। इस संबंध में कथा आती है, श्री खेमाल जी बड़े संत सेवी थे। इनकी सेवा निष्ठा पर रीझ कर एक संत जीवन पर्यंत इन्हीं के यहाँ बने रहे। इनको भी उन संत के सत्संग से बड़ा सुख मिला। अंत तो गत्वा उन संत का शरीरांत हो गया, भगवत धाम को चले गए। इन्होंने बड़े ही बृहद रूप से उन संत का तिरोधान महोत्सव मनाया। बहुत से संत महंतों का भोज भंडारा किया। संतों का समुदाय देखकर ये फूट फूट कर रोने लगे। संतों ने जब शोक का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब मेरे मन मतंग को कौन नियंत्रित करेगा, मुझे कौन भक्ति का उपदेश देगा। इनके इस दैन्य को देखकर सभी संतों ने मुक्त कंठ से आशीर्वाद दिया, आपके घर में बिना किसी उपदेश के ही अब चल भक्ति बनी रहेगी। उसी के फलस्वरूप इनके घर भक्ति ने अचल रूप से निवास किया। आपके सुपुत्र रामरैन जी श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे और श्री राम जी के भजन में सदा तत्पर रहते थे। आप परम प्रसिद्ध भगवान के भक्त थे। श्री खेमाल जी के पुत्र रामरैन जी के पुत्र श्री किशोर सिंह जी भगवत प्रेमियों से प्रेम करने वाले थे। समुद्र के समान गंभीर हृदय वाले थे। ये सभी भगवत दासों के दास थे। प्रेम की उच्च दशा को प्राप्त एवं उसकी ध्वजा को सर्वदा उन्होंने ऊंची रखा। ये निर्भय अनन्य परम और उदार रसिक थे। रसिक श्री श्याम सुंदर के विशाल श्वेस को आप जिह्वा से सदा गाते रहते थे। दशधा भक्ति को ही आप अपनी परम संपत्ति मानते थे। संतों का बल आप में था। ये सदा प्रेम विभोर रहकर प्रसन्न मुख रहते थे। श्री नाभाजी ने कहीं कहीं तो एक एक छप्पे में कई कई भक्तों का नाम गिनाया है, परंतु खेमाल भक्त के लिए 5 छप्पे लिखे हैं। श्री खेमाल जी के लिए एक, इनके पुत्र के लिए एक, इनकी पुत्रवधू के लिए एक, इनके नाती के लिए एक एवं इनके वंश में उत्पन्न श्री हरदास जी के लिए एक। वास्तविकता यह है, इनके घर भर में भक्ति ही ऐसी थी कि नाभाजी को विवश होकर सबका यश गाना पड़ा। अब इनके पुत्र श्री रामरैन जी के संबंध में नाभाजी कहते हैं, कलिजुग भक्त करी कमान,
राम रेन के रिज करी, अजर धर्म आचार्यो लोकहित मनो नीलकंठ। निंदक जन अनराय कहा, मैं माँ जाने गो भूषट। विदित गांधर्वी ब्याह कियो, दुष्कंत प्रमाणे। भरत पुत्र भागवत सुमुख सुखदेव बखाने। और भूप को छुए सके दृष्टि जाए ना हिंधरी। कलयुग भक्त करी कमान, राम रेन के रिज करी। इस कलयुग में भक्ति का और धर्म का पालन करना बड़ा कर्रा काम है। इसको निभाना सरल नहीं है, परंतु खेमाल रत्न जी के पुत्र श्री राम रहीन जी ने इस कठिन कार्य को बड़ी सरलता के साथ संपन्न किया। इन्होंने वैष्णव धर्म का इस विधि से पालन किया कि उसमें कभी कमी नहीं आई, वह सदा नवीन बना रहा। श्री शंकर जी के समान आप सभी लोगों का कल्याण करने वाले थे। पर निंदक दुष्ट जिनका स्वभाव कुत्ते के समान है, वे भला आपकी महामहिमा को कैसे जान सकते हैं। जैसे राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह किया और उनसे महान प्रतापी पुत्र श्री भरत जी परम भागवत हुए, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने किया है। उसी प्रकार आपने गांधर्व विधि से अपनी कन्या का विवाह राज बिहारी श्री कृष्ण के साथ किया। आपने जैसी भक्ति का आचरण किया, दूसरे राजा लोग उसे मन में ला भी नहीं सकते। आचरण करना तो बहुत दूर रहा, इस ओर दृष्टि करके वे लोग देख भी नहीं सकते। एक बार शरद पूर्णिमा की रात को, जिसमें चंद्रमा की चांदनी छिटकी हुई थी, उसमें रासलीला का भव्य आयोजन हुआ। रास में अष्ट सखियों एवं श्री राधा माधव ने विविध प्रकार से सुख विलास में नृत्य किया। राग रंग का अपार परमानंद उमड़ पड़ा। राजा श्री राम रहीन जी एवं उनकी रानी दोनों रास का दर्शन कर रहे थे। नृत्य गान को पूर्ण कर प्रेम रस में सराबोर युगल किशोर सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय राजा राम रहीन जी ने प्रेम विभोर होकर अपने मंत्रियों से पूछा, ठाकुर जी को क्या भेंट करना चाहिए। भक्त ब्राह्मण मंत्री ने कहा, राजन, जो वस्तु आपको सर्वाधिक प्रिय हो वही प्रभु को अर्पण करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने अपने मन में सोचा विचारा कि कौन सी वस्तु अति प्रिय है, परंतु राज्य कोष आदि किसी भी वस्तु में अपने प्रेम का लेस नहीं पाया। इसके पश्चात आपने निश्चय किया, घनी घटा के समान जिसमें सौंदर्य छाया है, वही अपनी प्रिय कन्या श्री ठाकुर जी को भेंट देने योग्य है। यही उत्तम सेवा है और सेवा ही हमारा जीवन है। भेंट करने की वस्तु लेने उठे तो समाज में बैठे सभी लोग अपने मन में सोचने लगे, देखें राजा की प्रिय वस्तु क्या है। आप महल में गए और वस्त्र आभूषणों से विभूषित अपनी कन्या को लवा लाए और उसे रास बिहारी श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। इसके पश्चात विधि विधान के अनुसार वहाँ बरें पड़ी, विवाह हुआ, बहुत सी संपत्ति दहेज में दी। वर्णन आता है, एक विमुख राजा श्री राम रहीन जी की संत सेवा से बहुत चिढ़ता था। जब कभी वह इनके सन्मुख पड़ता तो इनकी एवं संतों की घोर निंदा करता। एक दिन तो वह निंदा करते करते इनकी रानी के साथ संतों की शिकायत करने लगा। भगवान को भक्ति निंदा असह्य हो गई। तत्काल एक भैंसा प्रकट होकर उस विमुख राजा को एवं उसके समर्थकों को मारने लगा। बचने का कोई उपाय न देखकर उन सबों ने श्री राम रहीन जी की शरण ली और त्राहिमाम की रट लगाई। तब श्री राम रहीन जी ने दया करके भगवान से प्रार्थना करके उसकी रक्षा की और साधु सेवा का उपदेश दिया। अब नाभाजी
राम रहीम जी की रानी के लिए छप्पे लिखते हैं, कहते हैं, हरि गुरु हरिदास सो राम घरन सांची रही, आरज को उपदेश तोरनी के धार्यो, नवदा दसदा प्रीत्यान धर्म सवे विचारो, अच्युत कुल अनुराग प्रगट पुरुषारथे जान्यो, सारा सार विवेक बात तीनों मणिमानी, दासत्व अनन्य उदारता संतन मुख राजा कही, हर गुर हरिदासन सो राम घरन सांची रही। राजा रामरेन की धर्मपत्नी श्री हरि गुरुदेव और संतों के प्रति सदा सच्ची रही। उन्होंने इनसे कभी छल कपट नहीं रखा। अपने पतिदेव के उपदेशों को तो उन्होंने अच्छी प्रकार से हृदय में धारण किया। नवदा दसदा भक्ति के आचरण में ही इन्हें प्रीति थी। दूसरे लौकिक धर्मों को बिल्कुल भुला दिया। वैष्णवों से प्रेम करना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ जाना। सत को ग्रहण और असत को त्याग देने का विवेक आप में था। दासत्व, अनन्यता और उदारता, ये तीनों बातें आपके मन में बसी हुई थी। इनकी प्रशंसा संतजन तथा स्वयं राजा रामरेन जी अब से अपने मुख से करते थे। एक बार राजा रामरेन जी तथा उनकी रानी दोनों मथुरापुरी जी को आए। साधु ब्राह्मणों की सेवा करते हुए कुछ दिन वहीं रह आए। जो धन आप साथ में लाए थे उस संपूर्ण धन से आपने साधु ब्राह्मणों की सेवा कर दी। पास में कुछ भी नहीं बचा। सेवा करने में ये दोनों ऐसे उदार थे, घर वापस जाने के लिए रास्ते के लिए बचाना भूल गए। जब वापस लौटने का विचार हुआ तो उस समय राह खर्च का प्रश्न उपस्थित हुआ। रानी के हाथों में जड़ाऊ कंकड़ थे। उन्हीं पर राजा की दृष्टि पड़ी। उस समय उनका मूल्य 500 रुपये था। रानी ने हाथों से कंकड़ उतार कर राजा के आगे रख दिए और कहा कि इन्हें बेच दीजिए। श्री रामरेन जी उन्हें बेचने बाजार को गए। संयोगवश गोस्वामी श्री नाभाजी इन्हें मार्ग में मिल गए। इन्होंने प्रसन्न होकर दंडवत करते हुए दोनों कंकड़ उनके हाथों में पहना दिए। यहाँ एक प्रश्न होगा कि स्त्री के चूड़े एक पुरुष को, उसमें भी महात्मा को क्यों पहनाए? इसका समाधान एक तो यह है कि एक उच्च कोटि के महात्मा का दर्शन कर इन्हें कुछ भेंट देनी चाहिए, तो और तो कुछ इनके पास में नहीं था, अतः चूड़ा ही भेंट कर दिए। चूँकि चूड़े हाथ में पहनने का आभूषण है, अतः मारे प्रेम के हाथ में पहना दिए। दूसरा कारण यह है कि श्री नाभाजी की सखी भाव की उपासना है। ये राम जी की सखी हैं। श्री नाभाजी के इस दिव्य भाव को जानकर रामरेन जी ने उन्हें चूड़ा पहना दिए। मणिजटित स्वर्ण के चूड़े थे, अतः वे न अशुद्ध थे और न झूठे। रामरेन जी ने चूड़े नाभाजी को पहना तो दिए, साथ ही उनको अपने निवास स्थान पर भी लेवा लाए, जिसमें पत्नी को भी इस महान संत के दर्शन हो जाएं। रामरेन जी की पत्नी ने श्री नाभाजी का दर्शन किया तो बड़ी प्रसन्न हुई और उनको चूड़े पहने हुए देखी तो उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा कि मेरी वस्तु इतने महान संत ने सेवा में स्वीकार कर ली है। इससे श्री रामरेन जी की पत्नी की विशेष भक्ति दिखाई गई, क्योंकि स्त्रियों को गहना स्वाभाविक ही प्रिय होता है। वे अपना आभूषण जल्दी नहीं देती हैं, परंतु इन्होंने सहर्ष दे दिया, किंचित भी दुख नहीं माना। पुनः जिस कार्य के लिए इन्होंने दिया वह कार्य भी नहीं हुआ।
संतों को भेंट करके आए। इसमें भी दुख न मानकर प्रसन्न हुई। इससे इनकी परम संत सेवा निष्ठा प्रकट होती है। रानी की इस निष्ठा को देखकर राजा उस पर रीझ गए, प्रेम विभोर हो गए। इसके पश्चात किसी से कर्ज लेकर आप अपने नगर को वापस आए और उसको धन बेचकर उसका कर्ज चुकता किया। अब नाभाजी अपने छप्पे में श्री किशोर सिंह जी, ये खेमाल रत्न जी के पौत्र थे, नाती थे, उनका चरित्र वर्णन कर रहे हैं। अवला सुबह खेमाल का तय किशोर पूरा किया, पायन नूपुर बांध नृत्य नगदर हित नाचो, राम कलच मन रली सीस्ता ते नहीं बाँचो, बानी विमल उदार भक्त महिमा विस्तारी, प्रेम पुंज सुरशील बने संतन रुचिकारी, सृष्टि सराहे राम शुभ लघु वैस लछन आरज लिया, अवला सुबह खेमाल का ते किशोर पूरा किया। खेमाल रत्न जी के 2 मनोरथों को श्री किशोर सिंह जी ने पूरा किया। एक, पैरों में नूपुर बांधकर श्री गिरधर लाल जी के सामने नृत्य करते थे। दूसरे, रामचंद्र जी की सेवा के निमित्त अत्यंत आनंदपूर्वक घड़ा भरकर मधुर जल लाते थे। इस सेवा से आपका शीश कभी वंचित नहीं हुआ। आपकी वाणी निर्मल और उदार थी। उससे आपने भक्ति की महिमा का विस्तार किया। आप श्री रामकृष्ण के प्रेम की राशि, सुंदर स्वभाव, विनयशील एवं भक्तों को प्रिय लगने वाले थे। सारा संसार आपकी बढ़ाई करते हुए कहता था कि छोटी अवस्था में ही राम रैन के पुत्र श्री किशोर सिंह ने महत पुरुषों के लक्षणों को धारण किया। वर्णन आया है, शरीर त्यागते समय श्री खेमाल रत्न जी की आँखों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी। कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा था। श्री राम रैन जी ने पूछा, आपको क्या कष्ट है? आप खोलकर स्पष्ट कह दीजिए। आपके खजाने में बहुत सी संपत्ति है। जो भी दान पुण्य आप करना चाहते हैं उसे कीजिए। खेमाल रत्न जी ने कहा, बेटा, मैंने अपने मन में सेवा के 2 मनोरथ किए थे, वे पूरे नहीं हो पाए, इसी बात का दुख है। उनके पुत्र राम रैन जी ने पूछा, वे कौन से मनोरथ हैं? तब खेमाल रत्न जी बोले, मेरी बुद्धि राज्य आदि के अनेकों कार्यों में सनी रही। उन मनोरथों को पूर्ण करने की बात हम सोचते तो नित्य थे, परंतु पूर्ण नहीं कर पाए। आज नहीं, कल यही करते करते शरीर त्याग का समय आ गया। इसी से अब मन में रोष और कष्ट हो रहा है। 2 में से एक तो यह कि भगवान श्री सीताराम जी के लिए अपने सिर पर रखकर जल भरा कलश नहीं ला पाए। दूसरा यह है कि पैरों में घुंघरू बांधकर कभी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के आगे नृत्य नहीं कर पाए। मेरे कष्ट का यही कारण है। अब तो खेमाल रत्न जी की इस बात को सुनकर उनके मंत्री, परवारी, पुत्र आदि सभी चुप रह गए। सभी ने सोचा, यह सेवा कार्य तो आपका था, आप नहीं कर सके तो अब क्या किया जाए। परंतु उसी समय आपके नाती श्री किशोर सिंह बोल उठे। श्री किशोर सिंह जी बोले, आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं इन दोनों सेवाओं को नित्य करूँगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक नित्य नियम को निभाऊंगा। अपने नाती की ऐसी प्रेममयी प्रतिज्ञा सुनकर खेमाल रत्न जी के मन में अपार सुख हुआ। उन्होंने उठकर श्री किशोर सिंह को छाती से लगा लिया।
इसके पश्चात सुखपूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। इससे श्री किशोर सिंह ने भी सुख पाया और जो प्रतिज्ञा की थी उसका जीवन भर निर्वाह किया। सर्वदा प्रिया प्रीतम के गुणगान में इनकी बुद्धि विभोर रहती थी। आपने खूब हरि भक्ति का प्रचार किया। बाल्यकाल से ही आपका हृदय प्रेम रस से परिपूर्ण था। आपकी सेवा निष्ठाओं को देखकर संत समाज आपका बहुत सम्मान करता था। सभी आप पर प्रसन्न रहते थे। अब नाभाजी खेमाल रत्न जी की वंश परंपरा में उत्पन्न श्री हरिदास जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। छप्पे में लिखते हैं, खेमाल रतन राठौर के सुफल बेल मीठी फली, हरिदास चर भक्ति भक्ति मंदिर को कलशो, भजन भाव पर पक्ष हृदय भागीरथी जलशो, त्रिधा भांति अति अनन्य राम की रीति निभाई, हर गुर हर बल भांति तनि सेवा धन साही, पूर्णेन्दु प्रमुदित उदित जो दास देख बाढ़ रली, खेमाल रतन राठौर के सुफल बेल मीठी फली। श्री खेमाल रत्न जी राठौर जी की वंशलता में सुंदर सुंदर फल लगे, अर्थात वंश में वैष्णव सुपुत्र उत्पन्न हुए। श्री हरिदास भगवान के एवं भगवत भक्तों के भक्त थे। भक्ति रूपी मंदिर के कलश थे। भजन भाव में आप सुदृढ़ निष्ठा वाले थे तथा आपका हृदय भागीरथी गंगा के समान पवित्र एवं निर्मल था। मन वचन एवं कर्म से आप अनन्य भक्त थे। श्री राम रैन जी की उपासना रीति का ही आपने अनुसरण किया। इन्हें भगवत तुल्य अपने श्री गुरुदेव का बल भगवत बल के समान ही था। इन दोनों की सेवा आपने राज उपचारों से की। जैसे शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र ऊंची लहरें लेकर बढ़ने लगता है, उसी प्रकार किशोर सिंह जी श्री हरदास जी भगवत भक्तों को देखकर हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ने लगता था। श्री हरदास जी बड़े संत से भी थे। इनके यहाँ संत आते ही रहते थे। एक दिन ये घर पे नहीं थे। संतों की जमात आई। सबका यथोचित सत्कार किया गया। जब संत विदा होकर चले गए तब ये घर पर आए। संतों का दर्शन न होने से इनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और तुरंत व्याकुल होकर संतों के दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। इधर उधर संतों को खोजते हुए जिस किसी से संतों का पता पूछते पूछते जंगल की ओर जा निकले। बावले से इधर उधर घूम रहे थे, जैसे कि इनका सर्वस्व लुट गया हो। इनकी यह निष्ठा देखकर स्वयं भगवान संत का भेष धारण करके इनके सन्मुख आ गए और बोले, भक्ति जी क्या ढूंढ रहे हो? इन्होंने संत भेषधारी भगवान के चरणों में पड़कर प्रणाम किया। बोले, महाराज संतों को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं अन्य संत कहाँ गए? संत भेषधारी भगवान ने हंसकर कहा, सबको मेरे में ही समझो, अतः मेरा ही दर्शन करके सबका दर्शन समझ लो। श्री हरदास जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि आप अकेले उन सभी संतों के बराबर हरि गुण गान कर सकते हैं? क्या आप अकेले उन सब के बराबर प्रसाद पा सकते हैं? यह बात सुनकर संत भगवान ने हंसकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही सबके बराबर भगवत गुणगान भी कर सकता हूँ और प्रसाद भी पा सकता हूँ। तब तो हरदास जी बोले, अच्छा आप पहले मुझे कुछ हरि गुणगान सुनाइए। संत भगवान ने भावावेश में ऐसा श्री हरि यश सुनाया मानो 1000 मुख 2000 जिब्या से शेष जी ही हर गुण गा रहे हैं। तब तो इन्हें विश्वास हो गया ये निश्चय ही कोई समर्थ संत हैं। फिर तो ये प्रेम
फिर तो ये मारे प्रेम के उन संत भगवान को अपने कंधे पर बैठा कर लाए और षोडोपचार विधि से पूजा स्तुति की। इसके बाद अनेक प्रकार का प्रचुर भोजन बनवाया। जब संत जी भोजन करने लगे तो ये पुनः प्रेमवश बोले, महाराज, जैसे आपने हर गुण गान में अनेक संतों की सामर्थ्य अपने में दिखाई थी, वैसे ही प्रसाद पाने में भी आपको अपना ऐश्वर्य प्रकट करना होगा। संत भगवान ने कहा, तुम तनिक भी चिंता मत करो, जो भी सामान बना हो सब मुझे परोसते जाओ, मैं अकेले ही अनंत संतों का भोजन करने में समर्थ हूँ। फिर तो श्री हरदास जी ने बड़े चाप भाव से इन्हें भोजन कराया। संत भगवान सब भोजन अकेले ही साफ कर गए। तब श्री हरदास जी जान गए, यह तो भक्तवत्सल भगवान ही मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए संत भेष में पधारे हैं। फिर तो उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति प्रार्थना की। भगवान इन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराकर अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह नाभाजी ने अपने छप्पे में एक छप्पे खेममाल जी के लिए, एक इनके पुत्र के लिए, एक इनकी पुत्रवधू के लिए, एक इनके नाती के लिए, एक इनके वंश में उत्पन्न हरदास जी के लिए लिखा। वास्तविकता यह है, इनके घर भर में भक्ति ही ऐसी थी कि नाभाजी को विवश होकर सबका यश गाना पड़ा। बोलो भक्त भगवान की जय, खेमाल रत्न जी की जय, राजा राम नयन जी की जय, श्री राजा राम नयन जी की रानी की जय, श्री राम नयन जी के पुत्र श्री किशोर सिंह जी की जय, श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।